आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु की वाणी में। यह है हमारा नवरात्रि स्पेशल, जहां हम आपके साथ त्योहार की पूजा, मंत्र और धार्मिक अनुष्ठान साझा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ था। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने शिव जी के सामने अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहित स्त्री को बिना निमंत्रण के अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का आग्रह करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देखकर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो मां के अलावा किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव जी भस्म लगाते हैं, नागों की माला पहनते हैं और वह देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया कि शिव जी की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोध में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिव जी ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। शिव जी ने सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड यह दृश्य देखकर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी मां शैलपुत्री की कथा। अब पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिनों तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर मां दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में थोड़ा पानी डालें। इसके बाद कलश पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल, सुपारी और दूर्वा घास डालें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर मां के चित्र के बराबर जौ का पात्र रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिनों तक ऐसे ही रखें और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में थोड़ा कपूर डालें। 2 लौंग को घी में डुबोकर और सुपारी को अग्नि में अर्पित करें। साथ ही हवन में होली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग पहले दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस परंपरा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन मां दुर्गा के कवच का पाठ करना न भूलें। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का 108 बार जप करें। मां शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है, इसलिए उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें। इसके साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि समाप्त होती है।
नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो आइए आरंभ करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा से। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में जीवन भर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इसलिए ब्रह्मचारिणी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल का आहार करके समय व्यतीत किया। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बिल्वपत्र या बेलपत्र का आहार किया और शिव जी के ध्यान में लीन रहीं। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और निराहार एवं निर्जल रहकर महादेव की तपस्या करती रहीं। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। अपने जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता आर्क्ट्यूवी और मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत हो गए थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक इस संसार में इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की है। ऐसा साहस केवल आपने ही किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिवजी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मिक आनंद के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। साथ ही ब्रह्मचारिणी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मां तपस्विनी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी जब माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं, तो उनका यह स्वरूप हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भावमय होता है। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम उस कलश को जिसे आपने प्रथम दिन स्थापित किया था, तिलक करें और दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो मां दुर्गा का चित्र है उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है कि आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहे, जिससे ज्योति रात्रि के समय में खंडित न हो। यदि संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था, एक छोटे हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसमें कपूर डालें। 2 लौंग को घी में डुबोकर अर्पित करें और इस अग्नि का होली और चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारिणी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्तोत्र मंत्र इस प्रकार है: पद्मावती संगीत। इसके बाद कवच का पाठ करें और साथ ही स्तोत्र में वर्णित अन्य मंत्रों का भी उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिण्य रूपेण संस्थिता नमः नमः का भी अवश्य जप करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्त गणों के घरों में मां की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और प्रथम दिन बोए गए बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। मां दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराता है। यह स्वरूप अत्यंत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। उनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुशोभित घंटे की भयंकर ध्वनि
राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मान्यता है कि यदि मां चंद्र घंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्र घंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोगों का निवारण करने वाली है। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्र घंटा की आराधना से भक्तों को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा से साधकों को अलौकिक वस्तुओं और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है, परंतु इस प्रकार के अनुभव केवल शुद्ध और तपस्वी साधकों को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए स्वच्छ शरीर, पवित्र मन और हृदय से देवी की आराधना कर मां से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी उपासना से साधक सहज ही सभी सांसारिक कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर मां चंद्र घंटा की आराधना मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर की जाती है। अब जानते हैं माता चंद्र घंटा की पूजा विधि। सबसे पहले मां चंद्र घंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। जैसे कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। प्रयास करें कि नवरात्रि के हर दिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्र घंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बीज मंत्र इस प्रकार है। संगीत, दुर्गा आरती गाएं, या यदि आपके पास मां चंद्र घंटा की आरती की पुस्तक है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर मां की आरती उतारें। इसके पश्चात मां से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। कूष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया है। मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह संसार की आदि स्वरूप शक्ति है। दसों दिशाओं में देवी कूष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वह देवी की केवल छाया मात्र है। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा सुशोभित है और 8वीं भुजा में सिद्ध और रिद्ध प्रदान करने वाली जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। साधकों को मां कूष्मांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से साधक उनकी कृपा का अनुभव करने लगता है। अब जानते हैं मां कूष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर मां कूष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। पश्चात मां को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्नि प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब मां कूष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। तानु संगीत। इससे आपको निरोगी किया जाएगा और शुद्ध मां की प्राप्ति होगी, जिससे आप उनकी उपासना में लीन रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास मां कूष्मांडा का एक प्राचीन और विचित्र मंदिर है, जहां मां लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कूष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में मां कूष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है, यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता को समर्पित है। दुर्गा मां का यह रूप कार्तिकेय की मां है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा मां का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। अनेक स्थानों पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से
मोक्ष का द्वार खुलता है। इसलिए माँ को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाना चाहिए। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की प्रतिमा में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी आराधना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और साधक को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से एक साधारण व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। वात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब जानते हैं पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्र में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, यह विधि पूर्ण करने के बाद इस श्लोक का उच्चारण करें। संगीत। माता यशस्विनी को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसीलिए आज के दिन केले का भोग लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। संगीत। यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखित सभी मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात स्कंद माता या दुर्गा माँ की आरती करें और क्षमा याचना करें। इस प्रकार 5वें दिन की पूजा संपन्न हुई। संध्या आरती भी अवश्य करें। अब जानेंगे देवी कात्यायनी कौन है। उनकी कथा और पूजा विधि के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए सबसे पहले माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। कात्या नामक एक प्रसिद्ध आशी थे, जिनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कार्त्य रखा गया। कार्तिकेय गोत्र में ही विश्व प्रसिद्ध आशी कात्यायन का जन्म हुआ। कात्यायन ने वर्षों तक देवी पारंबा की कठोर तपस्या की और प्रार्थना की, इसलिए इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी ने अश्विन कृष्णा चतुर्दशी के दिन उत्पन्न होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिनों में आशी की आराधना स्वीकार की और दशमी के दिन महिष का वध किया। माँ कात्यायनी की उपासना परेशानियों को नष्ट करने वाली है। उनकी आराधना से विवाह संबंधी कष्ट और दोष नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और अच्छा वर प्राप्त होने का वरदान देते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कष्ट हो तो भी माँ कात्यायनी की उपासना फलदायी होती है। यदि विवाह में बाधा हो तो भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रज की सभी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, तब गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। कंठ रोगियों को विशेष रूप से देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनकी कर भुजाएं हैं, जिनमें बाईं और ऊपर की भुज में तलवार और नीचे की भुज में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की पूजा विधि सड़क को आजा चक्र में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान से पूजा करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, अतः पूजा में शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही देवी के इस रूप को लाल रंग भी प्रिय है, इसलिए देवी के विग्रह को लाल रंग की चुनरी पहनाएं, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो लाल रंग की वस्त्र पहनकर पूजा करें। इसके पश्चात ऐं भीमाय नमः मंत्र का माला पर जाप करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल है, परंतु यह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली और कल्याण की रक्षा करने वाली देवी है। कालरात्रि दानवी शक्तियों का विनाश करती है। अशुद्ध शक्तियां इनके नाम मंत्र से ही भयभीत हो जाती हैं। कालरात्रि की आराधना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विभत्त और विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है। उनके केस बिखरे हुए हैं और गले में मंडलियों की माला है। देवी कालरात्रि के 3 नेत्रों से विद्युत के समान तीव्र प्रकाश निकलता है। नासिका से हर्षित होकर ज्वाला निकलती है। दाईं ओर की भुजा अभय मुद्रा में है।
जबकि बाईं ओर ऊपर की भुज में कांटा और नीचे की भुज में कटारी अथवा खड्ग है। देवी कालरात्रि की सवारी गर्ध अर्थात गधा है। यदि शुद्ध मन और भावना से कालरात्रि की उपासना की जाए तो भक्त मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इनकी उपासना करते समय नियम और संयम का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए। कालरात्रि का ललाट में ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ अग्नि में लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से होली, अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बी मंत्र एयुएम प्रेमा कालरात्रि नमः का उच्चारण करें, सप्तशती का पाठ करें और सभी बी मंत्रों का भी उच्चारण करें। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। मां कालरात्रि का मंदिर बिहार के सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक स्थानीय श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन करने हेतु आते हैं और देवी का ध्यान करके नकारात्मक शक्तियों के भय से मुक्त होकर कालरात्रि की भक्ति में लीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मां दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। महागौरी की शक्ति और तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेखनीय रूप से राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिन देवी की आराधना की वे आदि शक्ति महागौरी ही है। महागौरी के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी को स्वीकार किया और उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेज पूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कहे, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब अनेक वर्षों बाद मां पार्वती वापस नहीं आई, तब शिव जी उनकी खोज में निकले और अंततः उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिव जी ने मां पार्वती को देखा, वह आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और ओजपूर्ण कांति देख शिव जी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया। तब से ही पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। महागौरी का वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। करभुज वाली महागौरी की दाईं ओर की ऊपर की भुज अभय मुद्रा में है और नीचे की भुज में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर की भुज में डमरू और नीचे की भुज में मुद्रा है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर और सुहाग की अन्य वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हारने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन मां से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाना चाहिए। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। मार्कंडे पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः एनिमा, महिमा, गरिमा, लामा, प्रताप, प्रकाश्य एवं वशिष्ठ हैं। ब्रह्म व्यवहार पुराण में 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिनके नाम कमशाह, सर्वमसायता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण तथा प्रवेशाना है। इस प्रकार पुराणों में मिलकर 18 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। मां सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामी है और अपने भक्तों को प्रदान करती है। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव शिव को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। शिव जी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और धरती पर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है।
इनकी कर भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की भुज में चक्र और नीचे की भुज में गधा है। बाईं ओर ऊपर की भुज में शंकर और नीचे की भुज में मां कमल धारण करती हैं। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। देवी का यह रूप कमल पर विराजित है और इनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, यह सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसके पश्चात सभी देवियां देवी सिद्ध के नवरात्रि के शरीर में प्रवेश कर गईं। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते देवी और शुभ रक्षा के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। चुंबक को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र प्रहार किया और उसे धारा पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने शुभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्नचित हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी और उत्पात सूचक निक एवं उनका पाठ भी शांत मुद्रा में आ गया। अब जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य काल में किया जाता है। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बाल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय एयूएम क्लीम सिद्धिदात्र्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें, जिसमें आम की लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। चूंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। संभव हो तो मां दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो मां से प्रार्थना करें कि आपको सदैव ही इस भक्ति भाव में बनाए रखे। भजन बनाकर मां को भोग लगाएं और सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं एक बालक को भजन कराएं। तत्पश्चात उनका तिलक कर उन्हें दक्षिणा दें। अब देवी को प्रेम भाव से स्मरण करके यह भोग स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हुए। चौकी को अगले दिन घर में कहानी और रख दें और चौकी को पूर्ण रूप से हटा दें। यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन मां की आरती करते रहें। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।